तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण जी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गए। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, श्री रामचंद्र के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इसमें सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समूहन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। यह तेज की राशि अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं सफूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजाप्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं अदिति पुत्र, जगत को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, पोषण करने वाले, प्रकाशमान, प्रकाशक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, रात्रि का अंधकार दूर करने वाले, दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हजारों किरणों से सुशोभित, 7 घोड़ों वाले, किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कार, रवि अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले, आकाश के स्वामी, तमभेदी, ऋग, यजुर और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, भूरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, कवि, महातेजस्वी, रक्त, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों से भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव, आपको मेरा नमस्कार है। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन की अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मातृंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपकी ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत्यघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तप के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, हे भगवान सूर्य, संपूर्ण भूतों का संहार, समृद्धि, सृष्टि का पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा कराते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल को भी यही संपूर्ण करते हैं। लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय हो जाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया।
उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण जी की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है।